वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए हम जो दृष्टि 2024 के जो करेंट अफेयर्स का जो संकलन आया है, इसमें 1 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2024 तक का अध्ययन आया हुआ है। तो इसी को हम कुछ टॉपिक को आज आपके सामने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे हम ध्यान अपनी क्लास पे लगाते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो करेंट अफेयर के राष्ट्रीय मुद्दे से बनने वाले जो प्रश्न हैं, उनको आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। हालांकि यह क्लास जो है वह आपके प्रयागराज से हो रही है, क्योंकि अभी हम प्रयागराज आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि आर ओ के जो एग्ज़ाम जो है, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए हमारे लोग की जो है वह कल ही प्रयागराज पहुँचे हैं। और आज से आपके मैंने सोचा कि बीच बीच में थोड़ा सा आपकी बाधाएं तो उत्पन्न हो रही है, तो इस बाधाएं में भी आपके हम साथ हैं और आपके लिए कुछ करेंट अफेयर्स के टॉपिक को आपके सामने डिस्कस कर देंगे। तो थोड़ा सा आज आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि सब दिन जो है एक समान नहीं होता है। तो और बहुत जल्द ही आपको खुशखबरी भी मिलेगी कि आर ओ के पेपर क्या होंगे, कैंसिल किए गए। थोड़ा सा सच्चाई में देखिए, सच्चाई थोड़ा सा कड़वा होता है और सच्चाई को थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में समय लगता है। और जैसा कि पहले हम ये बता चुके हैं कि जो इंतजार की जो घड़ी होती है ना, वो सब के लिए मीठी होती है। थोड़ा सब्र जो करेंगे तो सब्र का फल मीठा होगा ही। तो आइए बाकी हम अगले कभी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में आपके प्रयागराज की माहौल पे। तो आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय मुद्दे के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उनको हम समेटने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? प्रश्न है कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर। ठीक है, श्री कल्की धाम मंदिर। जैसा कि आपको पता होगा कि विष्णु के 10 अवतार हैं और 10 अवतार में से 9 अवतार जो है अवतरित हो चुके हैं, और यह कल्की अवतार जो है वह अवतरित होना बाकी है, जिसमें कहा गया है कि इसमें जो जो कल्कि अवतार होगा वह वह उसमें आपकी एक कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान विष्णु का अवतार होगा, और वे घोड़े में बैठकर और तलवार से जितने भी नास्तिक लोग हैं और पापी लोग हैं उनको क्या करेंगे, उनकी नरसंहार करेंगे। तो यह कल्कि अवतार जो है आपके अभी होना क्या है, बाकी है। और यह कल्कि धाम जो मंदिर है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा भी होगा, वो अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे जाकर पूजा अर्चना भी की थी। उनके साथ में माननीय योगी जी भी थे। और योगी जी से मुझे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से पुलिस के बच्चों को न्याय दिया, उस प्रकार से आर ओ के बच्चों को भी आप जल्द ही न्याय दें, ताकि जो हमारे सभी जो दोस्त हैं वो इस ठंड में, और आज की जो प्रयागराज में जो बर्फबारी भी हुई है, इस बर्फबारी में सभी लोग को यह लगा कि सभी लोग आंदोलन छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट जो है वह गुवाहाटी में संपन्न किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट के माध्यम से किया गया है। ठीक है, किसे असम का राजफल, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। एक मिनट, थोड़ा सा सर्वर इशू आ रहा है, एक मिनट। हाँ, किसे असम का राजफल घोषित किया? तो असम का जो राजफल जो अभी हाल ही में घोषित किया गया है, वह काजी नेमू को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न जो है वह 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो इसका उत्तर होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। यानी यह क्वेश्चन तो तुम पेपर में एकदम आउट है,
यह जो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिवीजन करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उनको हम 2 बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो 75वें गणतंत्र दिवस के जो विषय क्या थे, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका या भारत लोकतंत्र की जननी। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तब आपके 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रों थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। आपको अगर पता होगा तो कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है? और यह फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे, यह फ्रांस के छठे व्यक्ति हुए जो कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे यह भारत के मुख्य अतिथि बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी की अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? यह भी आपके बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा कि 75वें गणतंत्र दिवस के परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है वह उड़ीसा राज्य को दिया गया। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, यह भी आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। उड़ीसा की जो झांकी थी वह किस थीम पर आधारित थी? तो उड़ीसा की झांकी यानी उड़ीसा की झांकी जो है वह विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के विषय पर आधारित थी। अगर ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार अगर मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखिए आप ये मान के चलिए कि जो ARO के जो री एग्जाम जो हैं वह तो आपके कैंसिल, जो एग्जाम तो कैंसिल तो हो गए ही, और इनका री एग्जाम जो होगा वह सब जुलाई के महीने में ही होगा। इससे पहले तो होने की संभावना ही नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो अभी मैं यहाँ पे थे 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय की झांकी को दिया गया? तो यह आपके संस्कृति मंत्रालय को दिया गया, ठीक है ना? संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? तो मंत्रालय की झांकी का विषय भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। 75वें गणतंत्र दिवस के लिए ऑनलाइन पोल के आधार पर घोषित 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियां किन राज्यों की है? तो प्रथम स्थान पे गुजरात, द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पे आंध्र प्रदेश। इन तीनों का अगर विषय आप याद रखते हैं तो याद रखिए, और नहीं याद रखते हैं तो इसमें से सबसे जो उत्तर प्रदेश का जो विषय जो है विकसित भारत समृद्ध विरासत जो है, यह आपके थीम जो है यह याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे विश्व की सबसे छोटी कुब्बड़ वाली गायों में से कौन है? देखिए प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही और मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुब्बड़ वाली गायों में से एक कौन है? तो यह है पुंगनूर गाय। कौन सी गाय है? पुंगनूर गाय। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय की प्रतिमा, चलिए और तो सबको जूम करते हैं। सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण 19 जनवरी 2024 को आपके विजय विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में क्या है, पड़ता है, ठीक है, विजयवाड़ा में, ठीक है। यह किसकी प्रतिमा है? तो यह जो है सामाजिक न्याय की जो प्रतिमा जो है वह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। अगला प्रश्न जो है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री
रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ? यह आपसे यहाँ की आपका तारीख जो है वह आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना? ठीक है? तारीख याद रखिएगा कि 22 जनवरी 2024 को, कब का? 22 जनवरी 2024 को। जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक स्थापत्य कला में से किया गया है? तो यह आपके होंगे नागर शैली में। कहाँ होंगे? नागर शैली में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांता सोमपुरा। और ये कहाँ से हैं यह आप कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिमाप, यानी प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिमाप, यानी परिमाप का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। परिमाप का मतलब ही होता है कि इनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। तो इनकी लंबाई की अगर बात किया जाए, यानी रामलला की जो है, जो मूर्ति है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की जो परिमाप जो है, पूरी मंदिर की बात कर रहा है, तो मंदिर की जो लंबाई जो है वह 380 फीट है, चौड़ाई जो है 250 फीट और ऊंचाई जो है 161 फीट है। भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहाँ रखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि भारत सरकार ने आयुष दीक्षा का आधारशिला कहाँ रखी? तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष आयुष दीक्षा क्या है? तो CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज का एक मानव संसाधन विकास केंद्र है। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, याद रखिएगा। असम वैभव की अगर बात किया जाए, तो असम वैभव की अगर बात किया जाए, तो असम वैभव किसे सम्मानित किया गया? यानी असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? जो कि असम राज्य का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपके यह रंजन गोगोई को 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आपके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का क्या नाम है? तो भारत में सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का नाम जो है वह है आपका अटल बिहारी वाजपेयी सियूड़ी नौहावा सेवा अटल सेतु। इसको किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की। इस पुल की लंबाई जो है वह 21.8 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न जो है वह है ब्राइवेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कब किया गया? तो यह आपका 10 से 12 जनवरी 2024 को। आज क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, यह ताकि जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज में हैं, जिस कारण से थोड़ा सा कठिनाई काफ़ी महसूस हो रही है और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आपके सामने इस टॉपिक को डिस्कस करें, क्योंकि सभी साथी जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और अभी हम फिर धरना स्थल पर ही जा रहे हैं। तो इस कारण से आज क्लास को हम यहीं पे रखते हैं और फिर जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपके जितने भी इस मैगज़ीन के जितने भी प्रश्न हैं उसको आपको हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक कि आप लोग क्या करें, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी आप जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी तो आपको सबसे पहले आपको हम सूचित करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो।